विष्णु जैन बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आपको भी हमें भी सबको समझ आ रहा है। जब उन्होंने देखा कि हिंदुओं का पक्ष जो है मजबूत होने जा रहा है तो उसके लिए उन्होंने इसको छेड़खानी की है। भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप इस देश में रह के, इस देश के निवासी हो के बाबर की, औरंगजेब की, अकबर की संतानें बनने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, तो गिरफ्तारी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है ना। अब गिरफ्तारी होगी तो इससे ज़्यादा और वो हो जाता है, इससे ज़्यादा दर्शाता सबूत, एक सबूत हो गया कि ये बिल्कुल वहाँ मंदिर ही था। इसीलिए तो कोई छेड़खानी कर रहे थे ना। कोई चीज़ छुपती नहीं है, कुछ भी हो सामने सच्चाई सामने आई जाती है। जो लोग वहाँ के रहने वाले निवासी हैं वो सबसे बड़े प्रूफ हैं। ऐसी तो भड़काऊ भाजपा, उन्हीं ऐसे ही चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से देश गुलाम हुआ था। आज वही ये लोग फिर से लाना चाह रहे हैं, जो कामयाब नहीं होंगे, किसी भी तरह से नहीं कामयाब होंगे। ज्ञानवापी वो कभी मस्जिद थी ही नहीं, वो था ही मंदिर, बस आज उसको मस्जिद बना दिया गया है। ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से नई नई चीजें सामने आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पहले ही सुना चुका है और वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन की तरफ से भी एक बड़ा दावा किया गया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि शिवलिंग के साथ छेड़खानी की गई है और उसमें ड्रिलिंग कर छेद करने की कोशिश की गई है कुछ लोगों की तरफ से, जिसमें से एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और उनसे ज्ञानवापी के मुद्दे पर हम बात करेंगे और विष्णु जैन की तरफ से जो दावा किया गया है उस पर भी हम बात करेंगे। और वहीं जो तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर राजनीति कर रही हैं और शिवलिंग को फव्वारे बताने की बात भी तमाम लोगों की तरफ से की जा रही है, इन सभी चीजों पर हम जनता की राय जानते हैं। सर ये बताइए, हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, उन्होंने कहा है कि शिवलिंग जो मिला है उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई है, कुछ लोगों की तरफ से ड्रिलिंग से छेद करने की, फव्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल विष्णु जैन बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आपको भी हमें भी सबको समझ आ रहा है। जब ये वहाँ से शिवलिंग निकला है तो दूसरा पक्ष है वो उसको गलत साबित करने के लिए तुला हुआ है। ये हिंदुओं ने ये अपने आप नहीं वो किया, वो ये कई हजार साल पहले से ये वहाँ विराजमान है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी, ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप इस देश में रह के, इस देश के निवासी हो के बाबर की, औरंगजेब की, अकबर की संतानें बनने की कोशिश मत कीजिए। आप और हम भाई हैं। आपने भी यहाँ रहना है, हमें भी यहाँ रहना है। हिंदुओं की ये आस्था है कि वहाँ ये शिवलिंग मिला है, तो आप सामने से आओ और बैठो, हमारे साथ बैठो, हिंदुओं के साथ बैठ के। और ये इसमें डिफरेंस पता क्या है, ये हमारे हिंदुओं के ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है? श्री राम हैं, कृष्ण महाराज हैं और ये हमारे शिवलिंग जी हैं। तो हमारी ये आस्था है, ये तीन परमात्माओं की जो जगह है वो हमें दे दो प्यार मोहब्बत से। आप आगे आओ, हमें ऑफर करो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फव्वारा है और मामला कोर्ट में चल रहा है, तो फिर छेड़खानी करने की क्या जरूरत है? ड्रिलिंग करने का दावा क्यों किया जा रहा है? ये कितने साल से ये उनके अंडर है, अंडर है। जब उन्होंने देखा कि हिंदुओं का पक्ष जो है मजबूत होने जा रहा है तो उसके लिए उन्होंने इसको छेड़खानी की है और वो इंटेंशनली उन्होंने इसको फव्वारा कहना शुरू कर दिया है ताकि डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी अदालतें जो है बहुत अच्छा न्याय करती हैं। ये थोड़े दिन की बात है, सिर्फ थोड़े दिन की बात है। ये हिंदू पक्ष में ये फैसला आएगा और ये परमात्मा की आज्ञा से ये तीनों जो चीज़ें हैं हमें प्राप्त होंगी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई आगे आके कहेंगे कि आपकी आस्था है, ये तीनों चीज़ें हम आपको प्रेम प्यार मोहब्बत से दे देते हैं। चलिए, आप क्या कहेंगे सर इस पर, जिस तरीके से हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया है कि कुछ लोगों ने शिवलिंग के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है, उसमें ड्रिलिंग से छेद करके फव्वारा बनाने की कोशिश की गई है? देखो, ऐसा है कि अगर छेड़खानी हुई है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर छेड़खानी हुई है तो देखो वीडियोग्राफी भी हुई है। जो वीडियोग्राफी हुई है वो कोर्ट में पेश हो गए हैं सारे सबूत, उसमें वीडियोग्राफी में सब पता लग जाएगा छेड़खानी हुई है या नहीं हुई है। और फिर एक खाली चीज़ नहीं है जो दर्शाता है कि यहाँ मंदिर था, जो औरंगजेब ने मस्जिद को गिरवा के मंदिर में, वहाँ पर जो उन्होंने मंदिर को गिरवा के वो मटेरियल यूज़ किया था, उसमें अभी भी वहाँ पर त्रिशूल, डमरू और हाथी के जो सूंड के निशान है, वो सूंड जो कटी हुई होती है गणेश जी की, वो सब निशान है। वो सारे मुद्दे जो है ना, सारे वो पुख्ता मुद्दे हैं और वो दर्शाते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल मंदिर ही था पहले, जो औरंगजेब ने मस्जिद को तोड़वा के मंदिर ही बनवाया था। यहाँ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से ड्रिलिंग लेकर छेद करने की कोशिश की जा रही थी, फव्वारा बनाने की कोशिश की जा रही थी।
हाँ, तो गिरफ्तारी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है ना। अब गिरफ्तारी होगी तो इससे ज़्यादा और वो हो जाता है, इससे ज़्यादा दर्शाता सबूत, एक सबूत हो गया कि ये बिल्कुल वहाँ मंदिर ही था। इसीलिए तो कोई छेड़खानी कर रहे थे ना, अगर मंदिर था जब ही तो वो कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मंडे को फैसला होना है, अभी मंडे को आ जाना फैसला। मंडे को जो 30 तारीख को सुनवाई है वो बता देंगे, अगर डेट एक्सटेंड हो जाएगी फिर भी ठीक है। लेकिन हम तो चाहते हैं अगर इनके मस्जिद, अगर कोई सबूत ऐसे मिलते हैं कि मस्जिद है तो मस्जिद मिले, हम तो उनके साथ लग के मस्जिद बनवाएंगे, उनके साथ मरम्मत करवाएंगे। लेकिन वो जो कोर्ट का सबूत होगा, देखो कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ना हिंदू पक्ष है ना मुस्लिम पक्ष है, सीधी सी बात कोर्ट में है। सारा मामला चल रहा है, तो जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु जैन, वो दावा कर रहे हैं कि शिवलिंग के साथ छेड़खानी की गई है, ड्रिलिंग से छेद करने की कोशिश की गई है, 163 सेंटीमीटर छेद कर भी दिया है। जी, मैं पूरे देश को और आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि अगर हम आज़ादी से पहले जाते हैं, जितने भी बाहर के जो भी शासक आए, हिंदू गए, जो जैसे भी आए, उन्होंने देश पे राज किया, देश के साथ तोड़ फोड़ किया। जो हिंदुस्तान की हमारी चीज़ें थी, चाहे मंदिर हो चाहे कुछ भी रहा हो, उसे उन्होंने तोड़ ताड़ के अपना बनाया वहाँ पे, चाहे किला बनाया हो, चाहे मस्जिद बनाई हो, चाहे कुतुब मीनार बनाई हो। आखिर था तो वो हिंदुस्तान का ना, तो उसको जो इस देश के जो भी लोग ना करते हैं उसके लिए, उसके विपक्ष में खड़े होते हैं, कोर्ट में जाते हैं, लोगों का समय खराब करते हैं, देश का पैसा बर्बाद करते हैं, वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, सीधे मान लेना चाहिए हाँ जी बिल्कुल ऐसा गलत हुआ था, और अगर आज वो सही हो रहा है तो उसको होने देना चाहिए और सबको उसके लिए हाँ करना चाहिए। और जो इस देश की सबसे ज़्यादा संख्या है जो लोग यहाँ पे रहे हैं, उनके लिए ये बात रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। असदुद्दीन ओवैसी के लिए सवाल उठ रहा है कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भारत के मुसलमानों का जो औरंगजेब थे या तुगलकी थे उनसे कोई लेना देना नहीं है, फिर बीजेपी ये कह रही है कि अगर लेना देना नहीं है तो तुगलकों के द्वारा बनाई गई इमारतों को बचाने के लिए क्यों आगे आते हैं असदुद्दीन ओवैसी? तो गलत करते हैं, ओवैसी जी गलत करते हैं। हम भी बचपन से गए हुए हैं बनारस, हम तब से सुनते हैं जब भाई लोग तोड़ करके जो है सो बना लिए हुए हैं। हमारे बाबा के साथ हम गए हुए हैं, उस समय से जो है सो कहता है लोग, यही मंदिर था पहले, इसको तोड़ के लोग बना लिए हुए हैं। राम मंदिर का मुद्दा आया एकदम सही निकला ना, कितने उस पे जांच हुई, कितनी पड़तालें हुई, कितना रुपया खर्चा हुआ, नतीजा क्या निकला? सही। नतीजा कैसे क्या सही निकला ना, नतीजा सही निकला। दुनिया ने देखा कि वहाँ पे अगर निकला नहीं। मैं आप लोगों से, पूरी दुनिया से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भगवान को नहीं मानते हो तो उनके नाम पे लोग क्यों कहते हैं? जब किसी मुसीबत में कोई फंसता है तो वो पुकारता है ऊपर वाला, कोई सगा संबंधी नहीं आता तो उसे ऊपर वाला पकड़ता है, उसे कोई दूसरा नहीं पकड़ता। तो आज अगर आपके दिल में राम नहीं है तो फिर कौन है? आप क्यों भटक रहे हैं? अपनी नौकरी करो, अपना कमाओ, अपना खाओ, किसी का नाम क्यों लेते हो? किसी उसका नाम है, कुछ है, वो कोई चीज़ है। 100 मीटर नारियल का पेड़ है, उस पर पानी कौन पहुँचाता है? कोई तो है जो उस पर 1 लीटर पानी पहुंचाता है, 1 गिलास पानी मिलता है नारियल के पेड़ में। आप लोग देखते हैं उसमें कोई टोटी नहीं लगी, ना कोई मोटर लगी है। ये सत्य है गुरुजी, ये सत्य है। मैं सबका है, वो तो सबका है ना जो पानी पहुंचाता है। सबको मानना चाहिए ना कि हिंदुस्तान में जो चीज थी उसको लोगों ने दबाया, उसको लोगों ने दबाया गुरुजी, उसको लोगों ने दबाया। आज वो चीज, ये एक अगर मामला कोर्ट में चल रहा है तो एक मामला अगर कोर्ट में चल रहा है, ये बताइए सर जी, अगर एक मामला ज्ञानवापी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है, वाराणसी कोर्ट को अब इस पे निवारण करना है, सुनवाई कर रही है। अब जिस तरीके से हिंदू पक्ष के वकील ने ये बड़ा दावा किया है कि शिवलिंग के साथ छेड़खानी की गई है, ड्रिलिंग करने की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे? देखिए मैम, कोई चीज़ छुपती नहीं है, कुछ भी हो सामने सच्चाई सामने आई जाती है। जो लोग वहाँ के रहने वाले निवासी हैं वो सबसे बड़े प्रूफ हैं, और जिन्होंने लगाया है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये तो हमेशा रहा है, बाहर के आक्रांता जो आए थे, जिन्होंने नुकसान दिया है, उन्होंने क्या किया है कि भारत की जो सोने की चिड़िया कहते थे ना, उसको लूटा इन्होंने, चाहे मंदिर हो चाहे महल हो, उन्होंने उनको लूटा है। और उसके लूटने में उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाई है, और उन्होंने मंदिर को तोड़ के जो काम किया, एक कहता हूँ ये जो ये वहाँ में भी जो मस्जिद का नाम लिया जा रहा है ना, इसको एक माफिया चलाता था, जो उसका अखिलेश का खास व्यक्ति था,
तो कहने का मतलब एक मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो इस तरीके से छेड़खानी क्यों की जा रही है? फव्वारा शिवलिंग नहीं कह रहा है कोर्ट, पर इस तरीके से फव्वारे में तब्दील करने की क्यों कोशिश की जा रही है? इसलिए करिए प्रूफ खत्म करना चाहते हैं वो। उन्होंने मुंह से गलती से निकल गया फुहारा था और उसमें हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते थे। इनको इतनी शर्म नहीं आई लोगों को, ये हिंदुओं की आस्था है, हम ऐसे काम ना करें। ये वक्त हाथ वो धोने कहीं और कहीं चलाएं, पर इन लोगों ने क्या है, इनका काम होता है होते हैं बने हुए, और औरंगजेब के या किसी राजाओं के कितने सौ साल पुराने जानते हुए भी उस पर कब्जा करते हैं। एक तरह का भूमाफिया का काम करते हैं और इनको भूमाफियाई लोग ही चलाते हैं। चलिए आप बताइए सर, रुक जाइए, आप बताइए सर, जिस तरीके से ज्ञानवापी का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, पर मुगलों के द्वारा बनाई गई इमारतों को बचाने के लिए सबसे पहले आगे आते। मैडम आप जाके वहाँ देखो, आपको एक दीवार के ऊपर ही मस्जिद बनी हुई है, उसमें हमारे हाथी की मूर्ति है, हमारे देवी देवता की मूर्ति है। उन्होंने तो ज़बरदस्ती उस दीवार के ऊपर मस्जिद बना दी जल्दी जल्दी में, और ना उसको तोड़ा। अगर ये चाहते तो उसको तोड़ के दोबारा बना सकते थे, परंतु उन्होंने तो हिंदू धर्म को समाप्त करना था, हमारे सनातन धर्म को समाप्त करना था। एक मिनट यार, 17 महीने तक तक्षशिला में आग लगी रही थी, हमारी सारी पुस्तकें जला दी। ये पुस्तकें कहाँ से उजागर हुई? इन्होंने सभी ब्राह्मणों को पकड़ा, उनको बोला कि आपने कुछ नहीं लिखना है, परंतु हमारे ये द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, इन्होंने जो चतुर्वेदी हो गए उन्हें 4 ग्रंथ याद किए, जो त्रिवेदी थे उन्हें 3 ग्रंथ याद किए, जो द्विवेदी थे उसने 2 ग्रंथ याद किए, और एक ग्रंथ तो सभी को याद था, ये दोबारा लिखे गए थे। इन्होंने तो हमारी संहिता को भी और हमारे सनातन धर्म को पूरा खत्म करने की कोशिश की थी। मैं उस प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी और योगी जी की जोड़ी बनी रहे। आज हमें ये पता लगा है, मैं MA का स्टूडेंट हूँ, 1100 ईस्वी से लेकर आज तक 2014 तक किसने ये बंदे उठाए थे? सबसे पहला दासवंश, पहले सबसे पहला दासवंश, जिसने औरतों को भी क्या कह रहे हैं? रायबरेली से हूँ। रायबरेली यूपी का सबसे माना हुआ डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से आज भी सोनिया गांधी जी कांग्रेस से पहली सीट, एक सीट मात्र मिली है संसदीय की, अभी भी वो काबिज है उस सीट पे। रायबरेली जिला, उत्तर प्रदेश। NTPC नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट रायबरेली के अंदर है, ऊंचाहार में, आपको पता होगा, जिसके MLA जो है माननीय पांडे जी हैं, मनोज पांडे जी, राइट। आज भी रायबरेली के अंदर 24 घंटे दिल्ली में बिजली उपलब्ध नहीं है, वही कहते हैं दीपक तले अंधेरा। उन्होंने पूरे देश पे राज किया 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने। कोई मेरे को ये सच्चाई अगर ठुकरा दे यहाँ पे, तो मैं जो कहूँ वो हारने को तैयार हूँ। रायबरेली ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? ज्ञानवापी तो भड़काऊ भाजपा, उन्हीं ऐसे ही चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से देश गुलाम हुआ था। आज वही ये लोग फिर से लाना चाह रहे हैं, जो कामयाब नहीं होंगे, किसी भी तरह से नहीं कामयाब होंगे। एक मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो उसमें छेड़खानी करने की क्या जरूरत? बर्बाद करने का लोगों का पहली बात तो मैम, कोर्ट हमारा संवैधानिक पद है, और उसके लिए कुछ बोलना, उसके बारे में कुछ गलत बोलना, वो तो हमें शोभा ही नहीं देता। जिस चीज़ की गरिमा हमें हमेशा रखनी चाहिए, कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है, सर्वविदित होता है। जो संविधान से जो फैसला आया है उसके बारे में कुछ गलत हम कैसे कह सकते हैं? तो कोर्ट फैसला चल रहा है ज्ञानवापी का, हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं कि शिवलिंग से छेड़खानी करने की कोशिश की गई है और शिवलिंग को फव्वारे में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सच है ना, कहाँ गलत है? ज्ञानवापी वो कभी मस्जिद थी ही नहीं, वो था ही मंदिर, बस आज उसको मस्जिद बना दिया गया है। कुछ दिनों पहले अब कहाँ उसमें कहीं तथ्य आया है? उसमें पहले जब उनको जाने का नंबर आया, इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे होनी थी, इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दी गई। उसके बाद पुलिस साथ में गई, जब वहाँ पे जाके फिर जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने दी गई। तो अगर ऐसा था ज्ञानवापी मस्जिद ही थी तो एक बार में जाने देना चाहिए था, वहाँ पे सिद्ध हो जाने चाहिए था। हम तो चाहते हैं अगर वहाँ पे मस्जिद है तो मस्जिद रहे, मंदिर है तो मंदिर रहे, लेकिन आप पूरे तथ्यों के साथ उस पर जाओ तो सही। पुरातत्व विभाग को वहाँ पे जाके छानबीन तो करने दो। हम सत्य के साथ रहना चाहते हैं, मस्जिद है तो मस्जिद दो, मंदिर है तो मंदिर हो, लेकिन मंदिर है तो मंदिर हमें चाहिए, वो हमारे साथ, हमारे पास हमारा मंदिर होना ही चाहिए।